तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सच्चा प्यार वास्तव में क्या होता है, और इतना समझ जाएंगे कि कोई आपको धोखा भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन नहीं। सच्चे प्यार को सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया के 99% रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्यार नाम की चीज होती ही नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और ये प्यार केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ वाला ही नहीं होता। हर रिश्ता, चाहे वो दोस्ती हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो, प्यार से ही बनता है। प्यार से ही रिश्ते मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन आजकल लोगों के दिलों और रिश्तों से प्यार खत्म हो गया है। जो चीजें हम प्यार समझते हैं वो असल में सच्चा प्यार नहीं होती। हमें लगता है कि अगर हमारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड 4 दिन बिना बात किए नहीं रह पा रहा है तो वह हमसे सच्चा प्यार करता है। हम सोचने लगते हैं, अरे वो मेरे बिना रह नहीं सकता, मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन नहीं, ये सच्चा प्यार नहीं है। ये सिर्फ एक आकर्षण हो सकता है, एक आदत हो सकती है। हो सकता है कि आपको उसकी आदत लग गई हो या उसे आपकी, और इस आदत की वजह से आप 4 दिन बिना बात के नहीं रह पा रहे। हमें लगता है कि अगर हमारा पार्टनर हमें लेकर बहुत पॉसेसिव है, हमें किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करता, तो ये सच्चा प्यार है। लेकिन ये भी सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार किसी पर अधिकार जताने का नाम नहीं है। ये एक बंधन नहीं है। सच्चा प्यार तो आजादी देता है, एक दूसरे को समझता है और बिना शर्त के होता है। यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों से सच्चा प्यार हमेशा नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर माता पिता हमें सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वे हमसे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन कई बार वे यह सब समाज के दबाव में करते हैं और उसमें सच्चाई की कमी हो सकती है। सच्चा प्यार किसी को पा लेने में नहीं है, नहीं किसी का हो जाने में। सच्चा प्यार किसी पर अधिकार जताने में नहीं है और नहीं किसी को अपना अधिकार बना लेने में। सच्चा प्यार आजाद है, पवित्र है और निस्वार्थ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्यार को सही मायने में समझने की कोशिश कीजिए। सच्चे प्यार और निस्वार्थ भावना को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की कहानी से बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का जीवन प्यार, त्याग और निस्वार्थता की मिसाल है। उनके जीवन में राधा के साथ उनका प्रेम, गोपियों के साथ उनका स्नेह और सुदामा के प्रति उनकी मित्रता, सब कुछ सच्चे प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा और कृष्ण कभी विवाह नहीं कर सके, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि समय और स्थान की सीमाओं से परे था। राधा ने कभी कृष्ण पर अधिकार नहीं जताया और कृष्ण ने भी राधा को हमेशा सम्मान दिया। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि राधा मेरी है, और न ही राधा ने कृष्ण से यह उम्मीद की कि वे हमेशा उनके साथ रहें। उनके प्रेम का आधार निस्वार्थता था। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना गहरा था कि वह उनकी आत्मा तक को समझती थी। यह सच्चे प्रेम की पहचान है, जहां अधिकार नहीं बल्कि समर्पण और सम्मान हो। कृष्ण और गोपियों की कहानियां भी सच्चे प्रेम का प्रतीक हैं। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आती थीं। लेकिन यह प्रेम मोह या आकर्षण से परे था। यह प्रेम एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक था। कृष्ण ने हमेशा गोपियों को यह सिखाया कि प्रेम में अधिकार नहीं होता, बल्कि त्याग और समर्पण होता है। जब वे गोपियों के साथ रास रचाते थे तब हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम किसी के भीतर ईश्वर के दर्शन करने जैसा है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी सच्चे प्रेम का उदाहरण है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन कृष्ण ने कभी उनकी गरीबी को उनके प्रेम के आड़े नहीं आने दिया। जब सुदामा मदद मांगने द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने राजमहल के द्वार पर उन्हें देखकर दौड़कर गले लगा लिया। उन्होंने न केवल सुदामा का आदर किया, बल्कि उनकी गरीबी को भी दूर कर दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के होता है। सच्चे प्रेम में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा,
बस आत्माओं का मिलन होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म करता है वह फल की इच्छा किए बिना वही मुझसे सच्चा प्रेम करता है। उनके संदेश के अनुसार सच्चा प्रेम तब है जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए समर्पित होते हैं। श्री कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, अधिकार जताने की बजाय आजादी देता है और त्याग, समर्पण और सम्मान पर आधारित होता है।